हेलो एवरीवन। तो कल आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आईटीएफ के, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लो। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लेना। ठीक है, ये बोर्ड में आए हुए हैं कई बारी। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से चेक करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप देख सकते हैं, बोलता है इवेल्युएट कॉट ऑफ π/2 माइनस 2 कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो कॉट ऑफ π/2 माइनस 2 कॉट इनवर्स √3। आप इसको देखो, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा की तरह चेक कर सकते हो। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज tan ऑफ थीटा, tan 2 कॉट इनवर्स √3। ठीक है, यूजिंग कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। आप वो कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आती है वो कहाँ पे आती है आपके पास? 0 से पाई, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, और दूसरी बात, आपको कॉट इनवर्स √3 कब मिलेगा आपको? ये मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव केस है तो इधर मिल जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट इज 2 कॉट इनवर्स कॉट ऑफ, कौन सा एंगल होता है ये होता है आपके पास, देखो 30 डिग्रीज पे कॉट दे देगा आपको √3, तो π/6। ठीक है, बाय डेफिनेशन दिस विल बिकम tan ऑफ 2 π/6, दैट इज tan ऑफ π/3। यस, ये आएगा। तो tan ऑफ π/3 का मतलब क्या हुआ? दैट इज tan ऑफ 60 डिग्रीज। tan ऑफ 60 डिग्रीज का मतलब क्या हुआ? √3। तो ये था आपके पास पहले वाले का सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा आपके पास √3। ठीक है, होपफुली समझ आ गया सबको ये। सेकंड केस है आपके पास, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4 दिया हुआ है आपको। ठीक है, कब? जब xy लेस देन 1 है, प्रोडक्ट इनका। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू x प्लस वाई प्लस xy की। देखते हैं जरा कैसे आएगा। देखो, बहुत ही सिंपल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको π/4 दे रखा है। आप यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो। यूजिंग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वो क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, इफ ab इज प्रोडक्ट ऑफ ab इज लेस देन 1, तब लग जाता है फॉर्मूला ही। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/4। ठीक है, टेक tan फंक्शन बोथ द साइड्स, tan फंक्शन बोथ साइड्स, वी गेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। और आपको पता है tan π/4 क्या होता है? tan π/4 इज 1, तो दिस विल बिकम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। फर्दर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अब तो वैल्यू आ गई आपके पास, बस एक्स वाई को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, सो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू इस पर्टिकुलर पार्ट की जो पूछा गया था। ठीक है, तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। देखो, मैं क्वेश्चन थोड़े से फास्ट करवा रहा हूँ, इनकेस अगर किसी को कोई भी डाउट आता है इसके बाद, तो आप या तो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, दोबारा करवा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, cos इनवर्स ऑफ 2π/3, सॉरी cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3। देखो, मेरी कोशिश है एक एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझाने की, इस करके मैं डिटेल यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया यूजिंग दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो आपको डिटेल्स प्रॉपरली नोट करनी पड़ेंगी, है ना।
तो आपको क्लियर हो जाएगा ढंग से। ठीक है जी, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। देखो आराम से पहले तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज केसेस निकाल लो। जैसे कॉस का क्या होता है, आपको शॉर्टकट बताया था मैंने डायरेक्टली। कॉस का होता है 0 से पाई बोथ इंक्लूडिंग, साइन का होता था -π/2 से π/2 बोथ इंक्लूडिंग, और 2π/3 जो होता है वो क्या होता है, 2π/3 लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री। कॉस के लिए तो ठीक है, साइन के लिए ठीक नहीं है। साइन के लिए कहाँ लाई करना चाहिए वो देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली 120 डिग्री जो प्रिंसिपल केसेस में नहीं आ रहा उसके। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करेंगे। दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2π/3। ये तो ठीक है, ये तो बाय डेफिनेशन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसके प्रिंसिपल केसेस में आ रही है। वेयर इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप लिख सकते हो, देखो पाई -π/3 लिखोगे तो काम चलेगा डेफिनेटली। 3π - π 2π/3 वही चीज आ जाएगी वापस। ठीक है, तो 2π/3 इसको सिंप्लीफाई कर लो। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा। और अब अगर आप ध्यान से चेक करो तो उसकी ब्रांच में आ रहा है π/3 जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको डेफिनेटली। ठीक है, तो अब दोनों के दोनों केसेस जो प्रिंसिपल वैल्यूज पे चल रहे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय डेफिनेशन। आपको पता है बाय डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे ही कैंसिल नहीं शो करते, जस्ट आपको बताने के लिए शो कर रहा हूं मैं। दिस विल बिकम 2π/3 प्लस π/3, दैट इज 3π/3। फर्दर दिस विल बिकम पाई, तो जो पाई आएगा वो इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। होपफुली ये भी क्लियर होगा सबको। अगेन अगर कोई चीज नहीं क्लियर होती तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, चाहे आप पर्सनली कॉल कीजिए, ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सर ये क्वेश्चन नंबर ये क्लियर नहीं है। आपको उसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प चाहिए होगी मेरी तरफ से प्रॉपरली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने ऐसा किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan बनाना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा tan, देखो आप बड़े ध्यान से देखना। 1 को लिख सकते हो साइन इनवर्स, सॉरी 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ये सिर्फ 1 को लिखा मैंने ऐसे, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज 1। ठीक है, आइडेंटिटी आपने की हुई है। प्लस जो साइन एक्स है उसका हाफ एंगल लगा रहा हूं मैं। साइन एक्स कैन बी रिटन एज, देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें भी ऐसे ही आ जाएगा। 1 की जगह लिखोगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स की जगह लिखोगे 2 साइन x/2 कॉस x/2 होल डिवाइडेड बाय, ये चीजें रिपीट कर जाएगी। ये वाला पार्ट बीच में माइनस आएगा और ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि यही था आपके पास, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस। ठीक है, अब मैं यहां पे जो मैंने चीजें यूज की है मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूं, साइड में रेफरेंस दे रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। One can be written as sin square x/2 plus cos square x/2 and sin x can be written as 2 sin x/2 cos x/2 using half angle formula। ठीक है, this one and using identity the above one। ठीक है, तो डिटेल मैंने मेंशन कर दी। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ, देखो यहां से यहां तक की फॉर्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से यहां तक ये भी फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर था रूट,
एट द सेम टाइम यहां बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा है, रूट दिख रहा होगा होल स्क्वायर के ऊपर, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके साथ। कुछ भी नहीं, आप तो जो सिंप्लीफिकेशन बची है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ, देखो स्क्वायर से रूट, कंप्लीट स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये बनेगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। तो कॉस एक्स बाय टू से कॉस एक्स बाय टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, वो होता है 2 साइन एक्स बाय टू। कहां पे? न्यूमिनेटर में। एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर में भी चेक करो, डिनोमिनेटर में आ रहा होगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू। यहां पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, इट इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स बाय टू। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ एक्स बाय टू। क्यों? क्योंकि साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू क्या होता है? tan एक्स बाय टू। ऑन सिंप्लीफिकेशन या फिर बाय डेफिनेशन क्या आंसर आ जाएगा इसका? x बाय टू। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चेक करें इसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले 4 क्वेश्चंस आपको होपफुली क्लियर होंगे। 5th, 6th और 7th तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको ध्यान से चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइप, टू प्रूव का केस है। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 2b अपॉन ए। तो देखो, जो सेम सेम सी टाइप दिख रही है ना, उसको लेट कर लो। जैसे हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन बी को लेट कर लेता हूं मैं x। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये लेट कर लिया मैंने इसको यहां पे, let half cos inverse a upon b is equals to x. So this will become, LHS will become tan of pi by 4 plus x plus tan of pi by 4 minus x, ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो आपको 2 फॉर्मूलाज याद आ रहे होंगे, tan of a plus b, ठीक है, एंड tan ऑफ a माइनस बी। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता था? दैट इज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये होता था tan ऑफ a प्लस बी। और tan ऑफ a माइनस बी क्या होता था? दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैंने डायरेक्टली शो कर दिया है, आपने डायरेक्टली नहीं शो करना, आपने दोनों फॉर्मूलाज इंडिविजुअली मेंशन करने हैं। ठीक है, तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर वी विल गेट tan ऑफ a प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x प्लस tan ऑफ पाई बाय 4, इसको सॉल्व कर रहा हूं माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। tan पाई बाय 4 जैसे कि आपको सबको पता है tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1।
ठीक है, तो दिस विल बिकम ऐसे आएगा कुछ ये बनके 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, टेक एलसीएम, सिंपल टेक एलसीएम, क्या बनेगा 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। होपफुली एलसीएम सबको पता है कैसे लिया होगा यहाँ पे। तो दिस विल बिकम, पहले तो न्यूमरेटर मेंशन कर रहा हूं मैं, वो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है जी, अगले स्टेप में दिस विल बिकम, यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं इसको, देखो 2 tan x से प्लस वाले से माइनस वाला 2 tan x कैंसिल हो रहा होगा, आपके पास बचेगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, उसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, इस स्टेप के बाद मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बनना था और tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x बनना था 2 tan स्क्वायर x, मैंने दोनों में से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया न्यूमरेटर में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे, डेफिनेटली लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस वाले पार्ट को मैं डिनोमिनेटर में ले गया इसके, ठीक है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको सबको याद होगा, आइडेंटिटी होती है ये कॉस की फोर्थ आइडेंटिटी होती है। मेरे को ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा, होपफुली आपने चेक कर लिया होगा ध्यान से। वी नो दैट cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और वो चीज दिख रही है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 अपॉन cos 2x, यस 2 अपॉन cos 2x, क्योंकि इसी का फॉर्मूला बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपने x को लेट कर लिया था उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। आपने x को लेट किया था कुछ, आपने x को ये वाला पार्ट लेट किया था, इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन, या फिर इसको कुछ मार्क कर दो, इन 1 कर दो। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 अपॉन cos 2x की जगह आप क्या लिखोगे, हाफ cos इनवर्स a अपॉन b, ऐसे आएगा कुछ, और ये बनेगा आपके पास, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 2 अपॉन cos ऑफ cos इनवर्स a अपॉन b, बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा 2 अपॉन a बाय b, और वी कैन राइट इट एज 2b अपॉन a, हेंस। तो इसको ध्यान से चेक कर लो, काफी इंपॉर्टेंट टाइप थी। ठीक है जी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइप।
इसी के साथ आपके दो क्वेश्चंस बचते हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं कैसे होंगे वो। या एक क्वेश्चन कराऊंगा ये 6th वाला, 7th वाला आप ट्राई करेंगे, शायद एक कल असाइनमेंट में नहीं दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ 6th क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कैसे होगा। ठीक है जी, तो 6th क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो इसमें दे रखा है आपको cos इनवर्स x अपॉन a, cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा, और आपको जो टू प्रूव करना है वो है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2x y अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जनरल केस है और गिवन आपको दिख रहा है, आप डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हैं यूजिंग cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। वो होता है cos इनवर्स ए बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वेयर। ये होता है आपका cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स b, दैट इज ए बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वेयर। तो उसका यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम cos इनवर्स x अपॉन a इंटू y अपॉन b माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, टेक cos both the sides, take cos both the sides, so this will become xy upon ab minus root of 1 minus x square upon a square root of 1 minus y square upon b square is equals to cos alpha। अब यहाँ पे मैं रूट वाला पार्ट एक साइड शिफ्ट करूंगा और विदाउट रूट एक साइड रखूंगा, मतलब एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। उसका रीजन है कुछ, उसका रीजन ये है कि मेरे को टू प्रूफ पता है क्या है। टू प्रूफ को थोड़ा ध्यान से चेक करो, आपको टू प्रूफ में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए। वो कहां से आएगा, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे। ठीक है, लेकिन स्क्वेयरिंग कैसे करनी पड़ेगी, रूट वाले एक साइड और नॉन रूट्स एक साइड। ठीक है, रीजन बीइंग कि अगर आप इस स्टेप पे स्क्वेयरिंग करते हैं, अगर इस स्टेप पे स्क्वेयरिंग करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, जिसमें a इसको बोला जाएगा, b इसको बोला जाएगा। ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम ये आएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। ठीक है, तो जब माइनस 2ab आएगा उसमें, तो 2ab वाले पार्ट में रूट फिर से आ जाएगा। इस करके क्या करते हैं, रूट को एक साइड शिफ्ट करते हैं और नॉन रूट्स को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, जिसपे रूट नहीं लगा हुआ। ठीक है, और उसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। जब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट पूरा पूरा एलिमिनेट हो रहा है, और आपको जो प्रूफ पार्ट है उसके अंदर रूट नहीं चाहिए। ध्यान से देखो, उसके अंदर रूट नहीं चाहिए। तो रीजन ये होता है कि हमने रूट वाला एक साइड कर दिया और विदाउट रूट एक साइड कर दिया और उसकी स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, तो जब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे आप यहाँ पे, ध्यान से चेक करना। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। मैं पूरा पूरा स्टेप बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से चेक करना इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसलिए डिटेल ज्यादा आ रही है, प्लीज ध्यान से चेक करें। ठीक है, आप इस वाले पार्ट को कंबाइन रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो
कंबाइन रूट भी लगा सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि पार सेम है, पार्स आर सेम, तो कंबाइन पार आ जाती है। ठीक है, बेसिस वही रहेंगे, कंबाइन पार आ जाती है। तब आप होल स्क्वायर कर दो इसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा इज इक्वल टू, यहां से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और इसी स्टेप पे आप चेक कर सकते हैं, आपका टू प्रूफ मिलना स्टार्ट हो चुका है। देखो 2xy अपॉन ए बी चाहिए था कॉस एल्फा, और वो यहाँ पे भी मिल रहा है 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा। ठीक है, तो मतलब ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं आप, कोई भी रट्टा नहीं लगाएगा, डायरेक्ट केस है, प्रूफ के हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखना जरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। आपको कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, देखो आपको नहीं चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा, आपको क्या चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर कैसे आएगा, आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह से बन के आ जाएगा कुछ आपके पास, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड पड़ा हुआ है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं बड़े आराम से कैंसिल हो रहा है वो। ठीक है, और साथ के साथ जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एक चीज और, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू बच कर है साइन स्क्वायर अल्फा। और वही आपको चाहिए था, जस्ट इसको दोबारा से आप इसको 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा को सेंटर में ले आओ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को साइड में ले जाओ, तो आपके पास वही है जो उसने पूछा है। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैं इसको शिफ्ट करके लिख देता हूं। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट शिफ्ट करके लिख रहा हूं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, ये आपको चाहिए था, हेंस प्रूफ। तो होपफुली सबको क्लियर होगा ये। ठीक है जी, तो इसी के साथ आप जो ये क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे ट्राई। इसके साथ में आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं,